हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है जो आपको हर हालत में काम देगा। इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, जो आपको मदद मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, देख सकते हैं मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैं 22 ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, पहला वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है इस पार्ट का। तो देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल 2 और -15 है। योग बोला है पहली संख्या, तो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। और गुणनफल बोला है बाद में, तो बाद वाली संख्या -15 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 दिया हुआ है। अब हम लोग को बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। देख सकते हैं x² रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग के पास 2 है। x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ है। x² का x² माइनस 2 को x गुना 2x माइनस प्लस माइनस 15 हो जाएगा। देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ है? माइनस में दोनों होना चाहिए। यहाँ x² माइनस 2x माइनस 15, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं बिंदु ए, बी और सी दिया हुआ है। उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y माइनस y। इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं बहुत बार। फिर x2 ब्रैकेट y माइनस y, फिर x3 y माइनस y होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ 23, 31, 12। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये त्रिभुज का फॉर्मूला है, अच्छी तरह से याद रहेगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। आप देख सकते हैं यहाँ संख्या हम लोग के पास, संख्या ये है x1 y1 x2 y2 x3 और y3 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 1/2। उसके बाद हम लोग के पास मान दिया हुआ है। x1 का मान कितना है? x1 का मान देख सकते हैं कितना? 0 है, 0 लिखेंगे। ब्रैकेट y2 का मान हम लोग के पास कितना है? 5 दिया हुआ है। माइनस y3 का मान कितना दिया हुआ है? 4 प्लस की जगह प्लस। फिर x2 का मान पूछा रहा है हम लोग के पास, x2 का मान यह हो जाएगा 0। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिखेंगे। y3 का मान कितना दिया? 4 माइनस y1 का मान कितना है हम लोग के पास? 1 है। उसी तरह प्लस x3 का मान हम लोग के पास 3 है, 3 लिखेंगे। y1 का मान हम लोग के पास कितना है? 1 है, 1 लिखेंगे। y2 का मान हम लोग के पास यहाँ कितना है? 5 है, 5 लिखेंगे। ब्रैकेट दे देंगे। उसी तरह अब 1/2 रहने देंगे। अब 0 का 0, ये घटाने पर कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 1 ब्रैकेट में। फिर प्लस 0 का 0 घटाने पर बचेगा 3, प्लस में 3 को रहने देंगे। ब्रैकेट हल करेंगे, माइनस में 4 यहाँ बच जाएगा। अब उसी तरह यहाँ से हल करेंगे, 1/2 रहने देंगे। 0 को 1 से गुना करने पर 0, प्लस फिर 0 को 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 का यहाँ हो जाएगा 12। अब इसको ब्रैकेट रहने देंगे। अब 1/2 ब्रैकेट हटाने पर गुना हो जाएगा। 0 0 खत्म। माइनस में कितना बचा हम लोग के पास? 12। 2 का 12 से काटे, 2 6 12 माइनस में, तो बराबर माइनस में हम लोग का 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य 1/अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हैं इसको। ये इसको कैसे बनाएंगे? अल्फा को बीटा से गुना अगर करें तो हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसको इससे अगर गुना करें, भिन्न जो निकालें, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा को बीटा से गुना करें तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर हल करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाता है? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद -2 अल्फा इंटू बीटा बचेगा। और नीचे हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा पहले से है दिया हुआ। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है? -b/a। देख सकते हैं यहाँ a का मान, b और c का मान, तो -b/a। तो हम लोग लिखेंगे -b/a पर क्या कर देंगे? स्क्वायर। 2 के जगह 2, c का मान हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। और उसके बाद बटे अल्फा इंटू बीटा भी c/ क्या हो जाता है? a हो जाता है। अब देख सकते हैं माइनस की जगह माइनस ही रहेगा हम लोग के पास, माइनस की जगह माइनस। b का मान हम लोग के पास कितना है? माइनस और माइनस टकरा के प्लस बन जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 पर क्या दे देंगे हम लोग? स्क्वायर।
फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ माइनस, माइनस की जगह माइनस, 2 के जगह 2 देंगे, उसके बीच ब्रैकेट को थोड़ी गुना, c/a, c का मान उनके पास 5 है, a का मान 1 है, 1 नहीं लिखेंगे तो 5 लिख सकते हैं, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा। अब उसी तरह c/a, फिर c/a का मान कितना है हम लोग के पास 5, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा। अब हम लोग देखें 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, 5 गुना 10/5, घटाने पर हम लोग के पास कितना बच जाएगा माइनस में 1/5, माइनस में 1/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं माइनस में 1/5। अब माइनस में 1/5 बी में है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे की क्या हो व्युत्क्रम हो, तब b का मान क्या होगा। तो व्युत्क्रम पूछा हम लोग, जब भी व्युत्क्रम पूछे आप लोगों को तो उल्टा हो जाता है, अल्फा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब संख्या उलट जाता है। तो अब अल्फा को बीटा से अगर गुना करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है हम लोग के पास c/a बराबर 1, c का मान हम लोग के पास यहाँ a, b और c का मान माइनस में b है हम लोग के पास, और a का मान हम लोग के पास कितना है 1 है, बराबर कितना है इधर 1 बचा। अब b को 1 से गुना करें तो b रह जाएगा बराबर 1, ये चर वाला छोड़ देगा अपना माइनस, उसके पास चल जाएगा, तो b का मान कितना निकल गया -1, -1 देख सकते कहाँ है a में है, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है यदि एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a का मान 37, b का मान 4, r का मान 1 हो तो q का मान निकालना है हम लोग को। तो फार्मूला के हिसाब से a का मान हम लोग बैठाएं, अगर 37 दिया हुआ है, b का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 4, गुना q का मान नहीं पता, प्लस r का मान कितना दिया हुआ 1, 37 का 37 आ जाएगा, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बचा यहाँ कितना 4q, घटाने पर कितना हो जाएगा 36 बराबर यहाँ 4q, 4 का पावर में 9 चौके 36 कटेगा, तो हम लोग 4 9 36 काट दिए, तो q का मान कितना निकला हम लोग के पास 9 निकल गया। तो देख सकते हैं q का मान 9 किसमें है d में, d इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 29 में लिखा हुआ है बिंदु 2,4 किस चतुर्थांश में है, और वो दोनों ही किस में है प्लस में। जब भी आपको प्लस में संख्या दिखाई दे तो आपको मैं बेसिक फिर से बता देता हूं कि यहाँ s का मान ये y का मान होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ संख्या 1 तो होता है किसमें होता है प्लस में, पीछे संख्या लिखा जाता है तो संख्या होता है माइनस में, ये संख्या 1 2 किसमें होता है माइनस में होता है, ये आगे वाली संख्या प्लस में, ये नीचे जो होता है संख्या माइनस में, ऊपर जो होता है संख्या प्लस में। तो आप देख सकते हैं ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम में क्या हो जाएगा प्लस कोमा प्लस हो जाएगा, द्वितीय में हम लोग का हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस कोमा प्लस हो जाएगा, द्वितीय में हो जाएगा, और ये तृतीय में माइनस कोमा माइनस हो जाएगा, ये तृतीय का पहचान है, चतुर्थ का पहचान हो जाएगा फिर प्लस और माइनस, ये चतुर्थ है। तो हम लोग के पास प्लस प्लस दोनों है, तो किस में आ जाएगा प्रथम में, देख सकते हैं कि प्रथम में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कार्तीय तल में किसी बिंदु 6,-4 के भुज का मान होगा। तो भुज का मान पूछा है, जब भी इस तरह से भुज पूछे तो एक्स अक्ष को हम लोग को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज, और वाई अक्ष को हमेशा वाई अक्ष को क्या कहा जाता है कोटि। तो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष को भुज पूछा है हम लोग को, तो एक्स अक्ष का मान भुज हो जाएगा 6 भुज हो जाएगा, देख सकते हैं 6 बी में राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, भुज पूछा है, भुज का मान 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 दिया हुआ है, और रैखिक समीकरण में कौन सी रेखा होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हल करके पता करेंगे। देख सकते हैं कि इसका मान 1 है, इसका मान कितना है 2 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2 यहाँ 4, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 4 यहाँ 12, तो दोनों का माइनस है, दोनों का माइनस दे देंगे। अब काटने पर ये 1/2 रह जाएगा, इसको काटने पर ये भी 1/2, इसको काटने पर ये 1 बटे कितना हो जाएगा 4 या 12। अब ये दोनों तो बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है, तो एक दूसरे के यहाँ क्या है बराबर है, दिखाई दे रहा है, तो बराबर जब भी दिखाई दे इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या है समांतर है, तो इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 में है बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 2 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। शेषफल आपको पूछा है तो क्या करेंगे, भाग देके ट्राई कर लेंगे शेषफल कितना निकलता है। 2x² यहाँ है हम लोग के पास प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। x का पाला हम लोग क्या है, x का पाला अगर 2x से चलाए तो 2x का पाला चलाए तो 2x² हो जाएगा। फिर 1 से चलाने पर क्या हो जाएगा, 2x यहाँ हो जाएगा। चिन्ह हम लोग का बदलता है, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा हम लोग के पास एक बार x और उतर जाएगा 2 बार। अब हम लोग के पास एक बार चलाएंगे अगर पारा में 1 का पारा तो हम लोग के पास x प्लस 1 उतर जाएगा। चिन्ह घटाने पर हम लोग का संख्या कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो देख सकते हैं ये हम लोग का शेषफल होता है। ये शेषफल हम लोग का बचा तो 1 हो जाएगा। 1 किसमें है, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 2 - 6 है। शून्यक का मान बोला है तो अल्फा और ये बीटा हो जाएगा। शून्यक बोला जब भी तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है। x² रह जाएगा हम लोग के पास। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 माइनस में 6 ब्रैकेट x प्लस यानी 2 गुना माइनस में 6 हो जाएगा हम लोग के पास। x² रह जाएगा, यहाँ से 2 से 6 घटाने पर माइनस में 4 बच जाएगा x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 2 6 के यहाँ 12 हो जाएगा हम लोग के पास। x² माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस में 12। देख सकते हैं कि प्लस और माइनस होना चाहिए। प्लस और माइनस किसमें है, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है AP 3,7,11 का 10वां पद होगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये प्रथम पद 3 दिया हुआ है, सार्वंतर अगर निकाले तो 4 निकल जाएगा क्योंकि ऑपोजिट में 4 अंतर जा रहा है हम लोग के पास। उसके बाद nवां पद n का मान कितना दिया हम लोग के पास, 10 दिया हुआ है। तो an का मान निकालना है, a प्लस n माइनस 1d सूत्र होता है। a का मान हम लोग के पास 3 प्लस n का मान हम लोग के पास 10 और d का मान सार्वंतर 4। 3 के जगह 3 प्लस घटाने पर 9 ब्रैकेट हटाने पर गुना, 3 के जगह 3 9 चौके 36 और टोटल जोड़ने पर हम लोग के पास हो जाएगा 39 आंसर है। देख सकते हैं सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है यदि बहुपद 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 3 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। तो हम लोग देख सकते हैं डी के जगह डी, माइनस के जगह माइनस। डी का मान हम लोग के पास ए बी सी डी है, तो डी का मान 3 है हम लोग के पास। ए का मान हम लोग के पास कितना है, 5, माइनस 3 बटे 5 हो जाएगा। देख सकते हैं ए में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 में द्विघात समीकरण ये सभी के मूल वास्तविक तथा असमान हो तो विवेकतर का मान क्या होगा। असमान जब भी पूछे याद रखिएगा, असमान कब होता है, जब जीरो क्या हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए संख्या, यानी डी का मान बड़ा हो जाए किससे, जीरो से। तो देख सकते हैं डी का मान यहाँ बड़ा है, डी का मान बड़ा है किससे, जीरो से, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कोई मूल नहीं है और ये बराबर है, तो हम लोग के पास असमान पूछा है, देख सकते हैं असमान, तो असमान ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ यदि BD बराबर 7.2 सेमी, AE बराबर 1.8 सेमी तथा CE बराबर 5.4 सेमी, AD का मान निकालना है हम लोग को। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं 6 पॉइंट में, देख सकते हैं समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ A B और C लिखेंगे। उसी तरह लिखने के बाद अब हम लोग उसका मान बैठाएंगे, यहाँ D और यहाँ E हो जाएगा, D और E का मान यहाँ बैठाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है BD का मान 7.2, BD का मान 7.2 हम लोग के पास है। उसके बाद AE का मान 1.8, AE का मान 1.8, उसी तरह CE का मान 5.4 दिया हुआ है। तो AD का मान होगा, AD का मान खाली है हम लोग के पास, AD का मान निकालना है। तो AD का मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से AD बटे BD। उसी तरह अब AE बटे EC लिखेंगे, AE बटे EC या CE
AD का मान हम लोग के पास नहीं है खाली, और BD का मान दिया हुआ है 7.2। उसी तरह AE का मान हम लोग के पास दिया हुआ है 1.8 और EC का मान 5.4। अब संख्या हम लोग काटेंगे, देख सकते हैं इसका पॉइंट उड़ गया, 18 या 54 हो जाएगा हम लोग के पास। फिर 3 का पारा में हम लोग के पास कट रहा है, यहाँ 3 दूना 6, 1 बचेगा 12 बन जाएगा, 3 चौके 12, यानी AD का मान हम लोग के पास हो गया अब 2.4 cm। तो 2.4 cm देख सकते हैं A में है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है बिंदुओं 0,0 तथा 3,4 के बीच की दूरी निकालना है हम लोगों को। तो दूरी निकालना है, क्या लिखेंगे, x2, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, उसी तरह y2 माइनस y1 पर स्क्वायर होता है। दूरी जब भी सूत्र पूछे, अब x2 का मान हम लोग के पास ये 1 y1, x2 y2 होता है। x2 का मान हम लोग के पास 3 दिया हुआ है और x1 का मान हम लोग के पास 0 है स्क्वायर। फिर y2 का मान हम लोग के पास 4 है और y2 का मान y1 का मान हम लोग के पास फिर 0 है, 0 का स्क्वायर। देख सकते हैं 3 बच जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, उसी तरह और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट में 25 और वर्गमूल निकल जाएगा 5 हम लोग के पास आंसर निकला, ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में है, इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, इसको पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हो तो त्रिभुज की भुजा होगी। तो क्षेत्र आपको भुजा निकालने बोला है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो याद रखिएगा उसका वर्गमूल निकाल देना है, कितना निकलेगा 2:3, तो 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है काटते तल में किसी बिंदु 7,-4 की कोटि का मान, अभी बताया आपको s होता है भुज का मान, y होता है कोटि का मान, तो y -4 हो जाएगा, -4 ए का आंसर हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx 3x² - 5x + 2 के मूल 1/α 1/बीटा दिया हुआ रहे तो उसका मान क्या होगा। जब भी 1/α 1/बीटा दिया हुआ रहे -b/c लगा दीजिए आप, माइनस के जगह माइनस, b के स्थान में देख सकते हैं माइनस में है, माइनस और माइनस हो जाएगा टकरा के प्लस हो जाएगा, हम लोग प्लस दे देंगे डायरेक्ट 5, और c का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 2, यानी 5/2 आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 5/2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के अनुपात को विभाजित करती है। ये सब्जेक्ट की लायक है, ये बहुत बड़ा मैथ है, थोड़ा लंबा है मैथ को इसलिए काट के लाना पड़ा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए, आपको निर्देशांक निकालने बोला है, जो बिंदु पहला बिंदु और दूसरा बिंदु दिया हुआ है, अनुपात भी दिया हुआ है हम लोग के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, यहाँ मानेंगे हम लोग a, यहाँ b, पहला बिंदु a का मान -1,7 दिया हुआ है और दूसरा बिंदु b में 4,-3 दिया हुआ है। यहाँ निर्देशांक होगा जो उसी का मान निकालना है। अनुपात m1 का मान दिया हुआ है कितना 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे। यहाँ m2 का अनुपात होता है कितना दिया हुआ है 3। यहाँ x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो हम लोग को सूत्र लिखाना है, विभाजन का सूत्र लगाना है। विभाजन का सूत्र होता है x = mx + mx, यानी 12 21, m1 + m2, इसके जगह x रहेगा, m1 का मान 2 है, उसी तरह x2 का मान हम लोग के पास पूछा है 4 दिया हुआ है, प्लस m2 का मान हम लोग के पास 3 है, फिर x1 का मान हम लोग के पास माइनस में 1 है, m1 m2 2 और 3 है, x के जगह x 4 गुना यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 3/3 और 2 5 हो जाएगा, x बराबर घटाने पर 5/5, काटने पर हम लोग के पास 1 हो जाएगा। x1 का मान हम लोग के पास x का मान 1 निकला। उसी तरह y का मान निकालना है, my + my लिखना है हम लोग को, m1 + m2, यानी 12 21, फिर देना है y के जगह y, m1 का मान 2 और y2 का मान हम लोग के पास लिखा हुआ है -3, प्लस m2 का मान 3
फिर y1 का मान हम लोग के पास 7 लिखा हुआ है बटे 2 प्लस 3। y की जगह y, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, प्लस की जगह प्लस 7 की 21 बटे 5 हो जाएगा। घटाने पर हम लोग के पास 15 बच जाएगा बटे 5, काटने पर 3 निकल जाएगा, यानी 1:1,3। 1,3 हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये सब्जेक्ट के लायक है, दे दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोग के पास देख सकते हैं डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1,3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 में लिखा हुआ है बिंदु एक इतना बी इतना के बीच की दूरी होगी। दूरी सूत्र पूछा है, तो फिर दूरी सूत्र हम लोग अभी जस्ट सीखे, x2 माइनस x1 पर स्क्वायर दे देंगे, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये x1 y1 x2 y2 होता है। अब हम लोग मान बैठाएंगे उसका। x2 का मान देख सकते हैं कितना दिया, 4 लिखेंगे, माइनस x1 का मान हम लोग के पास कितना है 2 पर स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 का मान हम लोग के पास कितना लिखा हुआ है 1, और y1 का मान हम लोग के पास कितना लिखा है 3 पर स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ कि घटाने पर कितना आता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ घटाने पर फिर माइनस में 2 का फिर स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ फिर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4। टोटल करने पर कितना हो गया हम लोग के पास, टोटल हो जाएगा अंडर रूट में 8 हो जाएगा। 8 का अगर वर्गमूल अगर तोड़े तो यानी 4 गुना 2, 4 गुना 8, इस 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, अंडर रूट में 2 बच जाएगा। 2 अंडर रूट 2 देख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है 5 10 बराबर 12, तो साइन का मान क्या होगा। अगर हम लोग 10 का मान यहाँ से रखें बराबर 12, 5 को छोड़ दिए नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि p बटे क्या होता है b। p का मान 12 और b का मान 5, तो h का मान निकालना है पाइथागोरस से। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 12 है तो 12 का स्क्वायर डायरेक्ट दे देंगे 44, और b का मान है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी h का स्क्वायर छोड़े तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 104 5 9 6 169, इसका वर्गमूल निकलेगा 13। तो अब निकालने बोला क्या साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे h होता है। p का मान हम लोग के पास कितना है, p का मान 12 है, और h का मान कितना निकला 13। 12 बटे 13 देख सकते हैं, 12 बटे 13 डी में है, कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोटी स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसको हल करेंगे, 10 को रहने देंगे, 1 प्लस 10 को रहने देना है हम लोग को। 1 की जगह 1 प्लस कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है, तो 1 बाई हम लोग क्या लिखेंगे 10 थीटा लिखेंगे। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में दे देंगे। अब इसका भिंजोर अगर करें हम लोग 1 मान के, तो 10 को 10 से पहले गुना 10 स्क्वायर रह जाएगा नीचे, और 1 को 10 से गुना, 1 को 1 से गुना, 1 एकम 1, और 10 को 1 से गुना 10 एकम 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल करने के बाद ये बचा, और ऊपर जैसा का वैसा लिख लेंगे हम लोग। जैसा का वैसा है हम लोग के पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, उसके नीचे कुछ संख्या मान लेते हैं 1। अब ये उसके बटे में है तो उसको हम लोग पलटी मारेंगे, तो ऐसा गुना लिखा जाएगा। तो पलटी मारने पर यह संख्या हम लोग के पास 10 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 10 स्क्वायर ऊपर, और ये संख्या नीचे रह जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि संख्या हम लोग का कट रहा है, 1 प्लस 10 हम लोग का कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 10 स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बी में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है यदि अंडर रूट 3 कोट थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग कोट का मान अगर रखें, कोट थीटा का मान, कोट थीटा बराबर 1, अंडर रूट छोड़ने पर 3 नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई अंडर रूट 3 कितना किस डिग्री के बराबर होता है, कोट 30 डिग्री के बराबर होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं पूछा है आपको, तो जो चर नीचे आ जाए हर में, वो चर आ जाए तो वो बहुपद नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।